इन लोगों को बता दूं, आज का जो सेशन रहेगा बीए मनी मैग्नेट। आप समझ सकते हैं इसका मतलब, आपको एक मनी मैग्नेट बनना होता है। आप कैसे एक अच्छा सा मनी मैग्नेट बन सकते हैं कि आप पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा होना चाहिए, पैसे के साथ आप कैसे अच्छा बनना चाहिए, पैसे के साथ आप किस तरह से बिहेव करना चाहिए कि पैसा भी आपके साथ बिहेव करे। क्योंकि आपको पता होगा, आप लोगों के साथ जैसे बिहेव करेंगे, सामने वाले के साथ जैसा बिहेव करेंगे, सामने वाला भी इसी प्रकार बिहेव करता है। और कहीं ना कहीं हमारा मानना है, पैसा जो होता है ये लक्ष्मी का एक रूप होता है। सोच के देखिए, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी मानते हैं अपन, और इसको भगवान मानते हैं, तो भगवान के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए, इसी सेशन को मैं आज साथ लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और सेशन के एंड में हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। और पैसों के बारे में बात करूं उससे पहले, कुछ लोग नए आ रहे हैं, मैं बता दूं अपने बारे में। नाम हुआ पुनर्जन्म में संबलपुर से बिलोंग करता हूं। और 5 19 के साथ इस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के साथ बहुत सालों से अपने सपनों को पूरा करते आ रहा हूँ। उन सारे सपनों को जिया हम लोगों ने, जो आज से 10 साल 15 साल पहले हम लोगों ने देखा था। फॉरेन टूर करना, नए नए दोस्त बनाना, घर लेना, गाड़ी लेना, इन सारे सपनों को पूरा करने के बाद आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। क्योंकि हम जिससे सीखना चाहते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में भी सारा पैसा कमा लेते हैं? बहुत कम मेहनत, आप सोचिए, कुछ लोग आपके आस पड़ोस में भी होंगे, कुछ ऐसे लोग जो बहुत कम मेहनत करते हैं, कम मेहनत करके हम सारे पैसों को बना रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत सारा खुशी ले रहे हैं, बहुत सारा घर बना रहे हैं, बहुत अपने उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या ऐसा उन लोग अलग कर रहे हैं? क्या उन्होंने अलग किया? जबकि कुछ लोग हमारे ही बीच से हैं, कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी आर्थिक तंगी से रह रहे हैं। सोच के देखिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्या ऐसा कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या उन्होंने अलग किया? क्योंकि हमारा जो डेली का सेशन होता है, आप ये चीज के ऊपर हमारा डिस्कशन होते रहता है। अगर बताया जाए डिफरेंट, नॉट हार्ड वर्क, हम हार्ड वर्क के ऊपर बात नहीं करना चाह रहे। हार्ड वर्क जो होता है वो रोज कमाओ और रोज खाओ वाला बात हो जाता है। हम बातें कर रहे हैं मनी रिलेशन के बारे में। पैसों के साथ क्या ऐसा दोनों का रिलेशन होता है? एक आदमी बहुत मेहनत करता है, और एक आदमी का कुछ नहीं करते हुए भी उसके बाद पैसा आ रहा है उसका, वो अपने आप को खुद एक मनी मैग्नेट बोलता है। आज के बाद इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको भी लगेगा, यस आई एम ए मनी मैग्नेट, मैं भी एक मनी मैग्नेट बन सकता हूँ। अश्विनी जी, अभी तक मेरा साउंड क्लियर है? हाँ थोड़ा सर, प्लीज। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। तो आज के बाद से आपको भी लगेगा कि आप भी एक मनी मैग्नेट बन सकते हैं। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, हम और आप सारे लोग हार्ड वर्क के में नहीं, हम स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। हम लोग बिलीव करते हैं कैसे हम स्मार्ट वर्क करें, कम काम करें और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज्यादा पैसा आए। तो इसी के बीच आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूँ। पैसा केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है माय डियर, पैसा एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह एक एनर्जी है। मेरे बातों को मानते हैं? अ, मेरे बातों को मानते ही हैं आप सारे लोग कि पैसा एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एनर्जी देता है, अंदर से आपको एनर्जी देता है। यस अश्विनी, मैं समझ सकता हूँ आपके भावनाओं को। ये आपको एनर्जी देता है, ये आपको सामने वाले से बात करने में एनर्जी देता है, सामने वाले को फेस करने में एनर्जी देता है, कुछ चीजों को बाय करने में एनर्जी देता है, कुछ खुशियों को लाने में एनर्जी देता है, आपको मार्केट में एक मान सम्मान देता है, एक इज्जत देता है, एक शोहरत देता है। कोई आपको अगर पूछता है कि भैया आप करते क्या हो, सर आप करते क्या हो, एक आदमी पूछता क्यों है? वाई? आपको पूछता क्यों है? सोच के देखिए। हमारे बीच आज बहुत सारे लोग हैं, मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ लोगों को पूछता रहूंगा। जैसे कि मैं अभी उठाता हूँ, मेरा जो आज का जो सेशन होगा, ये मैं बोलूंगा, आप सुनिएगा, आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा, इसी प्रकार का एक सेशन रहेगा। मैं हमारे बीच है बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी हंसा दी है। एक छोटा सा क्वेश्चन हंसा दी के लिए, दीदी अगर सुन पा रहे अपने आप को नोट करिए। सामने वाला अपने आप को पूछता क्यों है? शॉर्ट एंड सिंपल में बताइए। सामने वाला आपको ये क्यों पूछता है कि आप करते क्या हो? प्लीज शॉर्ट में, जल्दी से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, प्लीज बताइए। एक सामने वाला आपको पूछता क्यों है कि आप करते क्या हो? सीधा एक आंसर में बताइए।
हाँ सर, हम यही फाइन एंड वन का करते हैं, जो नहीं हेल्थ नहीं केयर नहीं भी नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। सामने हाँ। वाला आपको क्यों पूछता है कि आप करते क्या हो? मेरा क्वेश्चन सीधा सीधा है। सामने वाला आपको क्यों पूछता है? जब कोई आदमी से आप मुलाकात करते हो, वो पूछता क्यों है कि आप क्या करते हो? हाँ, उसको तो मालूम है ना सब, हम लोग का बिजनेस है वो सब। चलिए चलिए, मैं और किसी का पूछता हूँ। हमारे बीच आरआरपी है, हैंडराइट के आरआरपी, आप बताइए, एक आदमी आपको पूछता क्यों है? सर गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज बताइए, एक आदमी आपको पूछता क्यों कि आप करते क्या हो? सर मेरा नाम है रश्मि रंजन पटनायक, खुर्दा से बोल रहा हूँ। जी रश्मि, बताइए, एक आदमी आपको पूछता क्यों कि आप क्या करते हैं जब आप किसी से सर मुलाकात करते सिंपल हो? सर सिंपल एक लाइन है, हमारा पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल को देख के वो हमें पूछते हैं कि आप क्या करते हैं सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रश्मि। आप लोगों को मैं इसके बीच एक इतना जबरदस्त सा चीज बताने वाला हूँ कि आप मेरे बातों में एग्री करिएगा। जो मेरे बातों में एग्री करते हैं, सीधा सीधा आप हैंड राइज कर दीजिए। अगर हम लाइव सेशन में होता तो मजा आ जाता। सामने वाला सर आपको पूछता इसलिए है कि आपको वो कितना इज्जत देगा। आप क्या करते हो उसको पूछने का मतलब इतना है, आपको इज्जत कितना देना है। आप अगर उसको बोलते हो कि मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, तो उसको वो आपको उतना इज्जत देगा। अगर आप उसको बोलते हो कि मैं पुलिस में हूँ, वो आपको उतना इज्जत देगा। अगर वो आप बोलते हो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, आपको वो इस तरह का इज्जत मिलेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं डॉक्टर हूँ, आपको उस तरह का इज्जत मिलेगा। अगर मेरे बातों से सहमत है, एक बार एंकरेज कर सकते हैं आप लोग। आपको इज्जत कितना देना है, इसी के लिए सामने वाला पूछता है भैया आप करते क्यों। यस यस यस, मैं लोगों का रिएक्शन देख रहा हूँ। तो पैसा केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपका इज्जत है, ये आपका रेस्पेक्ट है, ये आपका रिगार्ड्स है। सामने वाला आपको कितना इज्जत देगा, इसीलिए पूछता है कि आप करते क्या हो। बताऊं आगे? अगर आप पैसे की इज्जत नहीं करेंगे या हमेशा उसके बारे में कमियां ही खोजेंगे, तो पैसा आपसे दूर भागेगा। बता दूं, आप बताइए, आप दो दोस्त हो, दो अच्छे दोस्त हो। एक दोस्त का आप हमेशा आप कमियां ही ढूंढते हो, तो ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, ये करता है। क्या वो दोस्त आपके साथ रहेगा? अश्विनी, क्या वो दोस्त आपके साथ रहेगा जिसकी आप हमेशा कमियां निकालो? नहीं सर। नहीं रहेगा ना। तो कहीं ना कहीं आप पैसों के साथ यही करते हो। अगर आप पैसों की इज्जत नहीं करोगे, हमेशा उसके बारे में बुरा सोचोगे, बुरा बोलोगे, क्या वो आपके पास रहना पसंद करेगा? कि क्या माता लक्ष्मी आपके साथ रहना पसंद करेगी? सोचिए सोचिए, आपको ये ट्रेनिंग आपको सोचने में मजबूर कर देगा। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का माध्यम क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? मैं आपको बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है एक चीजों को पूरे जिदो जान से चाहना, एक चीज को पूरे कायनात से अपने लिए मांगना। तो इसका एक प्रोसेस है जो आप अपने स्क्रीनशॉट में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फर्स्ट इसका शुरू होता है स्टॉप रेलिंग ऑन लक। जो बोलते हैं ना कि मेरे लक में होगा तो मिलेगा, मेरे लक में नहीं था जो नहीं मिला, ये लक वाला वर्ड को हटा दीजिए। फोकस्ड ऑन व्हाट यू ट्रूली वांट, आप क्या चाहते हैं उस पर फोकस करना। पैसों की और आपकी दिलचस्पी को बताता है। प्लान एंड टेक एक्शन, आपको प्लानिंग करना है और एक्शन लेना है। आपको विजुअलाइजेशन करना है। आपको प्रैक्टिस करना है पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। पॉजिटिव अफर्मेशन, आपको क्या चाहिए? जैसे सवेरे मॉर्निंग मिरेकल में तो हम लोग बातें करते हैं 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। बस इससे अफर्मेशन, बी ग्रेटफुल, थैंक यू बोलना। जो भी है आपके लिए आपके पास, उसके लिए लोगों को थैंक यू बोलना। देन मेडिटेट। पैसों को भी मेडिटेशन होता है। इस प्रोग्राम के एंड होते होते मैं आपको पैसों का एक मेडिटेशन भी बताने वाला हूँ। तो आर यू एक्साइटेड? कौन लोग एक्साइटेड हैं? बीच बीच में मैं आपसे चेक करता रहूंगा कौन लोग अभी प्रोग्राम में जिंदा है, या सिर्फ मोबाइल को ऑन कर दिया और बेड में लेटे हुए हैं। यस, अश्विनी बहुत एक्टिव है। ओके ओके ओके, राखी जी हमारे साथ एक्टिव है। ओके, आरती भी एक्टिव है। चलिए चलिए, आज का सेशन मजा आने वाला है आप लोगों के साथ। आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन पैसों के बारे में।
अपनी सीमित सोच को पहचाने। आपका जो सोच है पैसा को लेके, उसको एक बार पहचानिए कि क्या है पैसों का सोच। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, कहीं ना कहीं ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये सुनते हुए आ रहे हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये भी सुनते आ रहे हैं लोगों के साथ। लोग बोलते हैं पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ना। लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर। पैसा कमाना मुश्किल है। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। ओह, कितना बड़ा लाइन है, पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जा सकती। लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, जितनी चादर लो उतनी पैर फैलाओ। ये किन किन को सुनने को मिला, हैंडराइज करेंगे? किन किन को सुनने को मिलता है आज भी, घर से, फैमिली से, मतलब दोस्तों से, रिश्तेदारों से, अपने दो कॉलेज में, स्कूल में, टीचर से, जितना चादर उतना पैर फैलाओ। ये नहीं सुनने को मिलता कि भैया चादर बड़ा किया जा सकता है। कोई इंसान अमीर हो सकता है या अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन अमीर और अच्छा इंसान एक साथ नहीं हो सकता। ये एक कड़वा सच है। लोगों का बोलना यह है, कोई आदमी या तो अमीर हो सकता है या तो अच्छा हो सकता है। जो आदमी अमीर है वो अच्छा नहीं हो सकता। ये जो आपकी जो सोच है पैसों के बारे में, आपकी जो सीमित सोच है, ये सोच को आपको दूर करना है। ये देखिए, ये जो जो लोग सोचते हैं कि ये ऐसा है, वो आज तक गरीब बैठे हुए हैं। आज तक वो गरीब है। सोच के देखिए। पैसों के बारे में आपका, हाउ टू गेट मनी, कैसा मिलेगा पैसा, कैसे मिलेगा पैसा, कैसे आएगा? रेस्पेक्ट द मनी। यस, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपके कभी दोस्त है, कोई प्यार है, आपका लवर है, आपकी वाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके मम्मी पापा, आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, तब जाके आप उनके साथ हो, वो आपके साथ है। जिसके साथ भी आपका रिलेशन खराब होता है वो आपको छोड़ के चला जाता है, या आप उसको छोड़ के चले जाते हो। एग्री विथ माय पॉइंट? क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो? रेस्पेक्ट द मनी, पैसों को रेस्पेक्ट देना चाहिए होता है। साथ ही साथ मेंटेन द गुड रिलेशनशिप विद मनी, पैसों के साथ आपका रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। सो आर यू एक्साइटेड जानने के लिए? मैं कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूँ कि पैसों के साथ आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। 11 फॉर्मूलाज टू अट्रैक्ट मनी, 11 ऐसे फॉर्मूला आपको देने वाला हूँ कि आज पैसों को आप कैसे अट्रैक्ट करोगे, पैसा कैसे आपके पास रुकेगा। आर यू एक्साइटेड? पहले ही बता चुका हूँ, डायरी और पेन साथ में रखिए। डायरी और पेन साथ में रखिए, इससे आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट, कीप योर वॉलेट ऑर्गेनाइज्ड। ये वॉलेट देख रहे हैं कैसे मेंढक की तरह फूल गया है। इसके अंदर देखिए पैसे भी डाल रखा है, कागज भी डाल रखा है, कुछ टिकट्स डाल रखे हैं, कुछ विजिटिंग कार्ड डाल रखे हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। देखिए ऊपर से लॉक भी नहीं हो रहा है, पूरा फूला हुआ है, और वो आपके पेंट के पॉकेट में घुसता भी नहीं। सोच के देखिए, क्या ऐसा वॉलेट होना चाहिए? क्या बताइए, आप पैसों को इज्जत दे रहे हो या बेइज्जत कर रहे हो? सोच के देखिए। जैसे वैसे नोटों को आपने मोड़ के डाल दिया है पिछवाड़े में, और आप बोलते हो कि पैसा मेरे पास उठता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने वॉलेट को सही करिए। आप अगर अपने वॉलेट को सही नहीं कर रहे, अभी ही इस प्रोग्राम के खत्म होते ही आप अपने वॉलेट को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखिए। कभी भी नोटों को मोड़ के ना रखें, सीधा रखें नोट। वॉलेट होता क्यों भाई, नोट के साइज का होता है। अपने वॉलेट को सीधा रखें। जो लेडीज है हमारे साथ, लेडीज के लिए एक स्पेशल नोट्स के लिए एक अच्छा सा बैग आता है, पर्स आता है छोटा सा, जहाँ पे पैसा सा सीधा रहता है, नोट सीधे सीधे रखने होते हैं। सीधा रखिए। ये अनवांटेड पेपर्स को अपने पॉकेट से हटाइए। अनवांटेड टिकट, अभी आप कुछ दिनों पहले गए थे भुवनेश्वर, दिल्ली गए थे, उसका टिकट अभी भी पकड़ते घूम रहे हैं। भैया और एक बार जाइएगा, टिकट से सारा निकालिए। पर्स को पूरा खाली करिए, पर्स को ओनली पैसा रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स रह सकते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका लाइसेंस हो, आपका आधार कार्ड हो, समझ में आता है। अनवांटेड पेपर को साइड करना है। कौन कौन लोग मेरी बातों से सहमत है? मैं बोल चुका हूँ, आज मैं बार बार चेक करता रहूंगा कौन कौन एक्टिव है, कौन मेरी बातों से रिलेट कर पा रहा है, कौन है इस पूरे प्रोग्राम में जो आज बना रहेगा। एंड ऑफ द प्रोग्राम
मैं उनके साथ बातें करने वाला हूँ, उनके प्रॉब्लम को सुनने वाला हूँ, उनके साथ बहुत सारे डिस्कशन करने वाला हूँ। इस प्रोग्राम को आप लोगों के लिए मेरे पास एक अच्छा सा गिफ्ट भी है। तो आज से ही अपने वॉलेट को पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में करिए। इसको आप नोट डाउन करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिटर्न मनी ऑन टाइम। आपने किसी से पैसा लिया, किसी से आपने उधारी लिया हुआ है, किसी से आपने लोन ले रखे हैं, बैंक का आपका लोन कट रहा है, कोशिश करिए इन टाइम पेमेंट करने का। कभी भी पैसों को नजरअंदाज मत करिए। किसी से आपने पैसा लिया, किसी को आपने टाइम दिया कि मैं अगले महीने 15 तारीख को रिटर्न करूंगा, यू कुक एंड कुक, आपको 15 तारीख पैसा रिटर्न करना है। किसी का पैसा मत रखिए अपने पास। सामने वाले का गलत सोच, सामने वाले का गलत एनर्जी, सामने वाले का इंटेंशन आपके ऊपर गलत जाता है, आपका वैल्यू खत्म हो रहा है। और जिसका वैल्यू खत्म होता है उसके पास लक्ष्मी रुकती नहीं। तो नोट डाउन माय पॉइंट्स। रिटर्न मनी ऑन टाइम। जिससे भी आप पैसा लेते हैं कोशिश करिए उनको इन टाइम रिटर्न करें। किसी का पैसा अपने पास ना रखें, उसका बदुआ ना लें, उसका गाली ना सुने। तीसरा पॉइंट, डू नॉट कंप्लेन। आज से कंप्लेनिंग वाला नेचर छोड़ दीजिए माय डियर। कंप्लेनिंग पहले ही मैं बता चुका हूँ। लोग कंप्लेन करते हैं, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास अच्छा गाड़ी नहीं है, मेरे पास अच्छा कार नहीं है। अगर मेरे पास एक अच्छा कार होता तो मैं अच्छे से जाके बिजनेस प्लान दिखाता और ज्वाइनिंग निकाल लेता। ये गलत बात है। ज्वाइनिंग निकालने वाला चल के जाके भी ज्वाइनिंग निकाल देता है, और जो कार में जाता है वो भी ज्वाइनिंग निकाल नहीं पाता, सेल्स नहीं निकाल पाता है इंडस्ट्री में। सो डोंट कंप्लेन। अपने आप को कंप्लेन मत किया करिए, कंप्लेनिंग से दूर रखिए। जब आप कंप्लेनिंग से दूर रहेंगे तब आप यहाँ पे अच्छा बड़ा पैसा बना सकते हैं। नोट डाउन करिए इस पॉइंट को। डू नॉट कंप्लेन। आज से कंप्लेन नहीं करने का। नेगेटिव एफर्मेशन। नेगेटिव एफर्मेशन क्या है? कंप्लेन के ऊपर ही मैं बात करता हूँ। मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते, ये नेगेटिव एफर्मेशन है। आप जैसा अट्रैक्शन चाहोगे आप उसको अट्रैक्ट करोगे। मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है। देखिए, हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो माइंड होता है, ये हमेशा पिक्चर्स में सोचता है। देखिए, मैं अभी यहाँ से सोच रहा हूँ कि मैं पूरी जाऊंगा। मैं यहाँ से पूरी जाऊंगा तो पूरी बोलते ही मेरा आंखों के सामने पहला पिक्चर आता है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। दूसरा पिक्चर आता है वो सी बीच जहाँ पे समंदर पे मैं नहाऊंगा। यहाँ से मैं अगर एफर्मेशन कर रहा हूँ मुझे जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने का, दिल्ली का वो लाल किला, दिल्ली का वो राष्ट्रपति भवन, वो दिल्ली का इंडिया, वो मुझे पहला दिखेगा। तो हम जहाँ के लिए सोचते हैं वहां का चीज अपन को पिक्चराइज होता है, दिखता है। तो मेरे इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते। आपको देखिए खुद दिख रहा है कि आपका पॉकेट खाली है, आपके अकाउंट खाली है, आपके पास पैसा नहीं। जो आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा। लास्ट 2007 की मैं बात करता हूँ, 2007 में मैं सेशन में अटेंड किया था टाटा जमशेदपुर में। आप लोगों ने एक बुक पढ़ा होगा, यू कैन विन, यू कैन विन। उसमें से उनसे एक ट्रेनर आए हुए थे, और उनका एक सेशन था, एक वीडियो क्लिप चल रहा था वहाँ पे, 10 सीक्रेट। आज पूरे प्रोग्राम को खत्म करने के बाद मैं पूरा 10 सीक्रेट का वीडियोस आपको शेयर करने वाला हूँ। आप उस वीडियोस को एक बार देखिए। 2007 में ही मैं इन सारी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर चुका था। आज मैं वो आपको देने वाला हूँ। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। आप इसको अट्रैक्ट करिए, फिर आपका पॉकेट हमेशा खाली रहेगा। सोच के देखिए। मुझे हमेशा पैसों की कमी रहती है, मत सोचिए भाई। मुझे हमेशा पैसों की कमी नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है और मैं बहुत पैसा कमा सकता हूँ। इसको सोचिए। ये मत सोचिए कि जो नहीं है। जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचिए। मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, आपने अपना लिमिटेशन खुद डाल रखा है। मैं इस महीने 1 लाख रुपए कमाऊंगा, ये लिमिट तो मैंने डाला। मैं ये भी तो बोल सकता था कि इस महीने मैंने 10 लाख कमाना है, या फिर मुझे 2026 में 50 लाख रुपए कमाना है। ये लिमिटेशन मैंने डाला है, किसी ने मुझे बोला नहीं, ये मेरा लिमिट है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि ज्यादा पैसा मैं नहीं कमा सकता। अपना लिमिट बड़ा करिए, अपने बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए।
मैं बस इतना ही कमा सकता हूँ, ये बोलना छोड़ दीजिए। ये बोलना छोड़ दीजिए। पैसे जितने तेजी से आते हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से खर्च हो जाते हैं, ये मत बोला करिए। ये सारे नेगेटिव एफर्मेशन मत करिए, नहीं तो फिर पैसे आएंगे और वही तेजी से निकल भी जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। पैसों के साथ आपके रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश करिए। पैसों के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करिए। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना। आपका इस महीने का कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, आपका कितना बैलेंस रहा, किसको पैसा देना है, किससे पैसा लेना है, ये सारा चीज अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। कभी भी अपने टीम वालों के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ जब भी आप पैसों का डील करते हैं, उनसे साथ अकाउंटेबिलिटी रखिए। आपने डाउनलाइन ने एक पेमेंट भेजा एक प्रोडक्ट के लिए, सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का रेट है 5,000 रुपया, उसने आपको भेज दिया 5,500 रुपया, 500 रुपया उसको रिटर्न भेज दीजिए। ये मत सोचिए, उसको रिटर्न करिए। अकाउंटेबिलिटी बोला जाता है इसको। आपको अकाउंटेबिलिटी रखना है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेशन के साथ, कॉलेज में, स्कूल में, बिजनेस में, दुकानदारी में। आपकी दुकान खोल के बैठे हो, किसी का 10 रुपया देना है, उसको जल्दी दे के नक्की करिए। याद रखिए, देने वाले को याद नहीं होता, बट जिसको लेना होता है ना, वो याद रखा होता है। तो हमेशा अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखिए। अकाउंट सेक्शन को हमेशा क्लियर रखिए, अपने अकाउंट को हमेशा क्वाइट रखिए, अपना क्लियर रखिए। नोट डाउन करिए इस पॉइंट्स को। बी अराउंड द थिंग यू वांट। आप जो भी चाहते हैं उसको अपने विजन बोर्ड के साथ जरूर से नोट डाउन करिए। आप क्या क्या चाहते हैं, आप जो जो चाहते हैं, आपके सपने, आपके ड्रीम, आपका विजन, आपका कार, आपका घर, आपका बच्चे का एजुकेशन, आपका स्कूल, आपके बुढ़ापे के लिए जो भी चाहिए सेफ्टी, आप रोज बिजनेस प्लान में देखते हैं, बताता ही हूँ। वो सारा चीज आपको नोट डाउन करना है, उसको ठीक करना है, उसको आपको लिखना है। मैं 2006 से इंडस्ट्री में आया और 2006 से ही मेरे पास मेरा गोल बुक एक है। जिस दिन लाइव सेशन होगा मैं आपको दिखाऊंगा मेरा गोल बुक, मेरा ड्रीम लिस्ट, मेरा विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है, इस प्रोग्राम के एंड तक जो बना रहेगा मैं उसके साथ ये लिंक शेयर करने वाला हूँ। ये विजन बोर्ड होता क्या है। बी इन द कंपनी ऑफ रिच पीपल। आप जैसा पैसा वाला बनना चाहते हैं, बड़े पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसे वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए। देखिए आपके फ्रेंड सर्किल में आपके जो 5 दोस्त हैं, आप जिनके साथ ज्यादा रिलेशन बनाते हो, आप जिनके साथ पिकनिक मनाने जाते हो, शादी में जाते हो, घूमने जाते हो, आप उनके साथ बाहर टाइम स्पेंड करते हो, उन 5 दोस्तों को एक बार देखिए। अगर आप उन 5 दोस्तों को देख रहे हैं, वो 5 दोस्त जितना इनकम करते हैं उनका एवरेज इनकम आपका रहेगा, देख लीजिए। आज ही अपना कंपनी चेंज करिए। कंपनी का मतलब होता है साथ रहना। इंग्लिश में उसको कंपनी बोला जाता है, कंपनी मतलब कंपनी का नाम नहीं है। कंपनी का मतलब साथ रहना या साथ देना होता है हिंदी में। आप जिन लोगों का साथ दे रहे हैं या जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, अपना रिलेशन से अपना दोस्ती वाला एरिया चेंज करिए। OQP, ओनली क्वालिटी पीपल। ओनली क्वालिटी पीपल के साथ आपको रहना है। रिच पीपल के साथ आप रहिए, जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं। आप इंडस्ट्री में आए हैं डायरेक्ट सेलिंग में पैसा बनाने के लिए। मान के चलिए आप मैट्रिकुलेट हैं, आप मैट्रिक पढ़े हुए हैं, आपको प्लान दिखाना है +2 वाले को, +3 वाले को, ग्रेजुएशन वाले को, नहीं कि 9 क्लास और 8 क्लास वालों को। आपका बिजनेस का लेवल, आपका बिजनेस का लेवल जितना ऊपर जाएगा, जितने क्वालिटी लोगों के पास जाएगा, तब आप यहाँ से बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो हमेशा बी इन कंपनी विथ रिच पीपल। OQP, ओनली क्वालिटी पीपल के साथ टाइम स्पेंड करेगा। एक फाइनेंशियल रिस्क। एक फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जिस प्रकार आज से सालों पहले आपने कॉलेज में एंट्री किया, पैसा लगा, स्कूल में गए पैसा लगा, ट्यूशन में गए पैसा लगा, इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, बड़े ओहदे को पाना चाहते हैं, बड़ा सक्सेस चाहते हैं, आपको अपने ऊपर कुछ खर्च करना पड़ेगा। आप लोगों को कुछ ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, आपको कुछ बुक्स पढ़ना होगा, आपको कुछ पेड वीडियोस लेने होंगे,
आपको कुछ पेड कोर्सेस लेने होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे कोर्सेस हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे कोर्सेस हैं। आज ये प्रोग्राम एंड होते होते मैं आपको कुछ कोर्सेस रेकमेंड करने वाला हूँ, जिसको मैं पर्सनली इसको लिया हुआ हूँ और पर्सनली इसको कर चुका हूँ। अभी तक मैंने लगभग 4 लाख से ज्यादा का कोर्स ले चुका हूँ इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए। एक फाइनेंशियल रिस्क, बहुत सारे बीच बीच में मैं ट्रेनिंग अटेंड करता रहता हूँ, मैं बड़े बड़े फंक्शंस में जाता हूँ, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, लोगों को सुनता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो मैं उनसे सीखता हूँ। आपको सीखना पड़ेगा, लाइफ में एक गुरु बनाना पड़ेगा, लाइफ में टेक फाइनेंशियल एक्शन लेना पड़ेगा। एनीवन, कौन कौन लोग हैं जो एक्शन लेना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं? एनीवन हैंड राइज कर सकते हैं। प्रोग्राम के एंड होते होते मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं, जो बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, उन लोगों को मैं देना चाहता हूँ। यस यस, बहुत सारे लोग हैं। प्रोग्राम के एंड तक बने रहिए, मैं आपको कुछ आज देने वाला हूँ। 8वां रूल, 8वां मनी के साथ आप कर, सेट मनी गोल। जो भी आपका पैसा बनता है, जो आप रोज पैसा बनाते हो, जो रोज आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, आप जो पैसा कमाते हो उसको अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखते, अगर आपका मनी गोल सेट नहीं है, जिस प्रकार आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, रिटायरमेंट के लिए अलग बॉक्स है, हाउस के लिए अलग बॉक्स है, वेकेशन के लिए अलग बॉक्स है, कॉलेज के लिए अलग बॉक्स है, डब्बा है, देखिए उसमें से अलग अलग जगह पे पैसा रखा हुआ। तो सारा पैसा एक पॉकेट में, एक अकाउंट में मत रखिए। आप अपने पैसे को डाइवर्ट करिए, जो आपका नीड है। जैसे साल में एक बार आप घूमने जाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा पैसा आपको अलग करना है। आपका इंश्योरेंस, आपका सेविंग्स के लिए एक अलग पैसा होना चाहिए। आपका डेली का यूज होता है, आपका ग्रोसरी दुकान का एक अलग खर्चा निकलना चाहिए। आपका स्कूल और कॉलेज में जो खर्च लगता है, आपका हो या आपके बच्चे का हो, उसका एक अलग वॉलेट होना चाहिए। मेरे पास, अभी तक मैं बता रहा हूँ, इस सिस्टम पे मैं आज से नहीं 2006-7 से काम करते आ रहा हूँ। अभी भी मेरे पास 6 अकाउंट है, और उन 6 अकाउंट में जो भी मेरे पास पैसे आते हैं, मैं उन पैसों को 6 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। और जैसे मेरा एक लोन है, मेरा लोन वाला अकाउंट अलग है, जो भी लोन है वहीं से कटेगा, मतलब मेरे को उतना पैसा वहां पे जमा कर देना। आज मैंने, अगर मान के चलिए, आज मेरा इनकम 20,000 है, तो उस 20,000 को मैं क्या किया, 6 हिस्सों में डिवाइड किया और 6 जगह पे उसको रख दिया। तो अभी देखिए मेरा पैसा और मैं खर्च करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं सोचा हूँ कि मेरा एक्स अकाउंट का पैसा लोन कटेगा, और उस पर मैंने डाल दिया 2,000 रुपये। आप बताइए, वो पैसा मैं निकालूंगा? डेफिनेटली नहीं। सोचिए, मैं अपने वेकेशन के लिए मैं सोचा हूँ कि मैं अगले साल अपने फैमिली को लेके अयोध्या जाऊंगा, राम का दर्शन करने, और उस पर मेरे को खर्च होगा 1 लाख या 1.5 लाख रुपए मुझे जमा करने। तो उसके लिए अगर मैं पैसा डाल दिया उसमें, तो उसमें से और मैं निकालूंगा नहीं, खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक गोल सेट कर दिया, मुझे अयोध्या जाना है, राम का दर्शन करना है। तो ऐसे आप अपने साथ कम से कम 5 से 6 अकाउंट होने चाहिए, जहाँ पे आपका पैसा जमा हो। आज के डेट में आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, आप SIP कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस कर सकते हैं सेफ्टी के लिए। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब हमारी लाइव सेशंस होगी, और स्पेशली इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी मेरा एक बहुत अच्छा सा सेशन बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। फाइनली, इट्स ओके टू लॉस्ट मनी। ये सबसे बड़ा बीमारी है लोगों का, ये सबसे बड़ा बीमारी है भैया। अगर आप एक कॉमेडी सीरियल देखते हो, उस कॉमेडी के सीरियल में अगर आपको हंसी आता है, आप द ग्रेट कपिल शर्मा को देखते हो, कपिल शर्मा के एक जोक पे आपको हंसी आता है, अभी आपने देखा शो, आपको हंसी आया, आपने हंस दिया, क्या आधे घंटे बाद फिर एक बार देखिएगा फिर हंसी आएगा? ये हंसी आएगा, लेकिन आधे घंटे के बाद हंसने के बाद क्या फिर आधे घंटा फिर हंसीएगा? एक जोक पे कितना हंसीएगा भाई? अभी आप गए हॉल में फिल्म देखे धुरंधर, अभी धुरंधर का टाइम चल रहा है, अब धुरंधर फिल्म देखे, धुरंधर वाला गाना सुनते ही आपकी बॉडी में वो खून का उबाल आ रहा है, आपका हाथ ऑटोमेटिक नाच रहा है। एक बार सुनिएगा, 2 बार सुनिएगा, 3 बार सुनिएगा, चौथे बार फिर से क्या नाचिएगा? देखिए गाने में। इसी प्रकार अगर आप खुश हो रहे हैं, आप कहीं पे दुखी हो गए, आज आज आपके घर में देखिए, मान के चलिए कोई गुजर गया, फिर चला गया, अब एक दिन रोइएगा, 2 दिन रोइएगा, 3 दिन रोइएगा, चौथे दिन फिर से बैक टू नॉर्मल लाइफ। कुछ देखिए, आप अगर हर सिचुएशन में, अगर आप खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो ये सिचुएशन कुछ सर्टन टाइम के लिए है।
इट्स ओके टू लॉस्ट मनी। ठीक है, आप पास्ट में किसी सिस्टम में आपने पैसा डाला था, कोई कंपनी में आपने पैसा डाला था, पास्ट में कोई बिजनेस आपने शुरू किया था, या फिर कोई दुकान लगाया था, वहां पे आपका पैसा डूब गया और उस दुख को अभी तक आप ढोए हुए हो, कंधे में पकड़े हुए हो, सर में टेंशन डाले हुए हो। अरे यार मेरा लॉस हो गया यार, बहुत सारा लॉस हो गया, मेरा जिंदगी डूब गया, इसके बाद और मैं कुछ नहीं कर सकती। बस यही सोचे 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 सोचो, आप 1 साल 2 साल 3 साल कितना लॉस कर चुके हो? सोच के देखिए। ये सेशन में लाइव लेता हूँ और लाइव सेशन में मेरे को बहुत मजा आता है। इसके ऊपर मेरे पास बोलने के लिए ना बहुत चीजें हैं। लाइव सेशन अगर मैं लूंगा तो ये सेशन कम से कम 1.5 घंटे का होगा, 1.5 से 2 घंटे का। मेरे पूरे 1 डे का जो सेशन होता है, सेशन का ये बस एक पार्ट है। मैं एक पार्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सोच के देखिए, ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास 4 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुका हूँ अपने ट्रेनिंग के पीछे। अपने सीखने के लिए मैं 4 लाख रुपए खर्च कर चुका हूँ। सोच के देखिए। इट्स ओके टू लॉस मनी। हो गया, मेरा पैसा था, डूब गया, चला गया। मैं कैसे, अगर मैं पिछले महीने 50,000 लॉस किया था, तो इस महीने कैसे मैं 1 लाख रुपए बनाऊंगा, कैसे 1.5 लाख बनाऊंगा, इस महीने मुझे वही सोच लेके चलना है, ना कि मैं उस प्रॉब्लम को नहीं पकड़ के बैठा हूँ। एनीवन एग्री करते हैं मेरे बातों से? अटैच कर सकते हैं। शायद अभी तक दिमाग खुल चुका होगा। 9 बातें मैं आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूँ, 9वां पॉइंट में डिस्कशन कर रहा हूँ। इट्स ओके टू लॉस मनी। मैं लॉस कर दिया, गया खपा खत्म। फिर देखते हैं, नया शुरुआत करेंगे, नया करेंगे। देन 10वां पॉइंट, यूज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्किंग। ये सबसे अच्छा पॉइंट। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, तो ऑटोमेटिकली मान के चलिए, आप अगर लक पे बिलीव करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मेरा लक बहुत खराब है, मैं पूरा नामाकुल टाइप का आदमी हूँ, मेरे को पैसा देखते ही भाग जाता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, 50-100 लोगों का टीम बना दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए। आपका किस्मत जितना भी खराब हो, अगर आपकी टीम में 50 लोग हैं और 50 लोगों का किस्मत अगर बहुत अच्छा है, वो 50 लोग अपने लिए काम कर रहे हैं और फिर भी देखिए आपके पॉकेट में पैसा आता है, मतलब उनका किस्मत अच्छा है तो आपका किस्मत ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। सोचिए, जब आप इंडस्ट्री में आते हो, अकेले बिजनेस को शुरू करते हो, अकेले इस इंडस्ट्री को शुरू करते हो, अकेला पैसा बनाना शुरू करते हो, आप अकेला, आपका किस्मत बहुत खराब है, आप ध्यान दिखाते हो, फॉलोअप करते हो, ज्वाइनिंग नहीं करता, 1 महीने 2 महीने 3 महीने पैसे नहीं आते, चौथे महीने आपकी टीम में 2 धुरंधर आते हैं, टीम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और आने वाले 6 महीने में आपकी टीम पे 5,000 लोग जुड़ जाते हैं। आपका किस्मत खराब था, लेकिन कुछ धुरंधर को आपने लेके आया अपने बिजनेस पे, आपने नेटवर्किंग किया, उन धुरंधरों का किस्मत बहुत अच्छा था और आपका बिजनेस निकल पड़ा, आप बड़ा पैसा बना। एग्री करते हैं मेरे पॉइंट पे? आपका किस्मत जितना भी खराब हो, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, सामने वाले का किस्मत आपका किस्मत बन जाता है। यस, यस, यस ना, सोच सकता हूँ जितने लोग एक्टिव हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट और फाइनल पॉइंट्स, मनी मेडिटेशन। आई नो जो लोग सवेरे मॉर्निंग मिरेकल्स में आते हैं, वो लोग मनी मिरेकल में आके थोड़ा सा मनी एफर्मेशन करते हैं। मैं आपको एक मनी मेडिटेशन बताने वाला हूँ। एनीवन, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, ये होता है कैसे? देखिए, जैसे पिक्चर्स को मैंने बनाया हुआ है, लोग नोटों के ऊपर बैठ के कर रहे हैं मनी मेडिटेशन। ऐसा नहीं करना है, जस्ट पिक्चर्स। कैसा करना है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से एक एफर्मेशन जो मैं रोज करता हूँ मनी के साथ, मैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं, और नो डाउट इस ट्रेनिंग को, सेशन को एंड करने के बाद उन सारे लोगों से बातें होगी, और आज सीखने को क्या मिला उनसे हम जानने का मौका मिलेगा। तो आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, अगर आप लोग के पास एक नोट है, वो नोट 50 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, एनीवन, जरूर से एक बार निकालिए। और आप लोग अपना कैमरा अगर ऑन करेंगे तो इस मेडिटेशन को करने में मजा आएगा। अगर आप लोग लाइव होते तो मैं अलग तरीके से मेडिटेशन करता। अगर आप, मैं आप सारे लोगों को देख पा रहा हूँ,
अगर आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, मैं आपको देख रहा हूँ। जी 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 जी, चलिए एक हाथों में एक नोट लीजिए। फर्स्ट एक नोट पकड़िए, हाथों में एक जल्दी से एक नोट निकालिए और इस मेडिटेशन को आज करते हैं, जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ। और आने वाले टाइम पे नोट ऐसा दिखाइए, सामने स्क्रीन में दिखाइए नोट। आपके हाथों में नोट है, सबको दिखाइए। अश्विनी दिखाइए, आपसे शुरुआत करूं। अश्विनी सबको नोट दिखाइए। अरे वाह, देखिए नोट दिख रहा है। देखिए एनीवन, एनीवन, सारे लोग नोट को पकड़िए। करना क्या है आपको बताऊं, नोट के साथ करना क्या है। एक नोट को पकड़े फर्स्ट हाथ में, हाथों में आपका नोट होना चाहिए। नोट को पकड़ के आपको करना क्या है, प्यार के साथ, कृतज्ञता के साथ, खुशी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नोट को हाथों में पकड़ के आपको ध्यान से अपने आंखों को बंद करना है। यस, नोट को प्यार से पकड़िए अपने हाथों में और आंखों को बंद करिए। ठीक, और कहिए, ब्रह्मांड को धन्यवाद कहते हुए, धन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप कहिए, आप बोल सकते हैं। आप अपना स्पीकर भी ऑन कर सकते हैं। आप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, एनीवन जो चाहे कर सकते हैं। आप अपना कैमरा, आप अपना स्पीकर दोनों ऑन कर सकते हैं। जी, अश्विनी आप अपना वाला ऑन करो। जी, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ एक बार बोलते जाओ। नोट को पकड़े, आंखों को बंद किए, प्यार, कृतज्ञता, खुशी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी आंखों को बंद करते हुए बताइए, ब्रह्मांड को धन्यवाद कहिए। हे भगवान, हे भगवान, धन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। धन भगवान में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं अगले 24 घंटे में मैं अगले 24 घंटे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना चाहता हूँ। मैं एक्स्ट्रा पैसा पाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा पाने के लिए तैयार हूँ। कल्पना तैयार करें हूँ। कि आपको धन प्राप्त हो चुका है। थैंक यू भगवान। कल्पना कीजिए आपको पैसा प्राप्त हो चुका है। पैसा धन्यवाद प्राप्त हो भगवान। चुका है, मुझे ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, ये आपको फील करना है। ब्रह्मांड के प्रति अग्रिम कृतज्ञता। थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू जीसस, थैंक यू भगवान, थैंक यू परमेश्वर। आप जिस नाम से अपने भगवान को बुलाते हैं उसको थैंक यू बोलिए, कृतज्ञ होइए। जब आप कृतज्ञ होते हैं, जब भगवान को आप बोलते हैं कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो ऊपर वाला भी आपके ऊपर बोलता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, आमीन आमीन आमीन, जो आप सुनना पसंद करते हैं। मैं 24 घंटों के भीतर अप्रत्याशित धन को आकर्षित करता हूँ। मैं 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसे पैसों को अट्रैक्ट करता हूँ जो मुझे मिलने वाले हैं, जो मुझे मिल चुके हैं। अपने आंखों को खोलें, ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें, धन से, प्यार से, खुशी से। नोट को अपने एक दिमाग में रखिए, नोट को अपने आंखों से देखिए। लोगों को आप चूम सकते हैं, नोटों को आप किस कर सकते हैं, लोगों को आप प्यार कर सकते हैं, प्यार से आप उसको देख सकते हैं, उसको गले लगा सकते हैं। उस नोट को आप उठा के अपने बटुए में सीधे सीधे रखें। कोशिश करिए आज से, जो आपका बटुआ है, जो आपका पर्स है, उसमें नोट को सीधा रखिए, मोड़ के ना रखें। नोट को आप इज्जत दीजिएगा। कोशिश करिए आपका जो पर्स हो, आप जब डीओ लगाते हैं ना, परफ्यूम लगाते हैं ना, कोशिश करिए आप अपने पर्स में भी थोड़ा सा डीओ मारा करिए, थोड़ा सा परफ्यूम मारा करिए। जो हम हिंदू हैं, हम मानते हैं कि धन जो होता है वो लक्ष्मी का रूप होता है। सोच के देखिए, हम उसको कहाँ रखना पसंद करेंगे, उस तरह कचरे की जगह पे ना साफ सुथरे जगह पे। सोच के देखिए, अपने बटुए को साफ रखिए, क्लियर रखिए, तब देखिए पैसों का कैसे अट्रैक्शन बढ़ता है, पैसा कैसे आपके पास अट्रैक्ट होता है। आपका कोई अच्छा दोस्त है और वो आपके साथ आना चाहता है, आप गंदे हैं, नहाए धोए कोई नहीं है, कपड़ा चेंज नहीं किया, आपका गंदा दोस्त, आप गंदे हो, आपका कोई दोस्त आपके पास आएगा। तो पैसा को अगर दोस्त बनाना है तो आपको अच्छा रहना पड़ेगा, आपको सुगंध के साथ रहना पड़ेगा। व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉट वर्क?
ये जो मेडिटेशन मैंने आपको बोला, ये काम क्यों नहीं करता, काम कैसे नहीं करता, उसके लिए भी कुछ मेरे जज्बाते हैं। प्रतिदिन सुबह से रात तक बताए रखें। आपको ये अफर्मेशन जब इच्छा तब आप करिए। ऐसा नहीं है कि मैं सवेरे सो के उठा और कर दिया, हो गया, नहीं। आपको जब इच्छा तब। आप अपने जब अच्छे दोस्त को याद करते हो, याद करने का कोई टाइम है क्या? जिसके साथ आपने बचपन से खेला, जिसके साथ आपने कॉलेज गए, स्कूल गए, आप ऐसे दोस्तों को हमेशा याद करते हो। अगर आप पैसों को अपना दोस्त मानते हो, पैसों को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसों को अगर आप अपने पास बुलाना चाहते हो, तो आपको हमेशा याद करना। ये अफर्मेशन आप कभी भी कर सकते हैं। ये मनी मेडिटेशन कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि पैसा आपसे दूर जा रहा है, उसको मेडिटेट करें। प्रक्रिया, अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। अंत में जो रिजल्ट आने वाला है उसके ऊपर फोकस करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बस कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अरे, फल तो उनको पता ही था। फल तो उनको पता था कि सत्य का जीत होगा। सत्य ही हमेशा जीतेगा। उनको फल का चाहिए, फल उनको पता था कि ये जीतेंगे। तो अर्जुन को बोल रहे, बस कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। आप इसी प्रकार आप मेडिटेट करिए, परिणाम आपके पक्ष में होगा। धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। परिणाम आपको मिलेगा। आज से 20 साल पहले जो ड्रीम लिस्ट मैंने लिखा हुआ है, आज भी मेरे विजन बोर्ड पे है। कभी लाइव सेशन होगा तो मैं आपको लेके दिखाऊंगा। जो मेरे पिक्चर्स किया गया है, जो मैंने लिखा था, उनमें से आज 80-90% हो चुका है। दिखाऊंगा 20 सालों में क्या क्या हुआ। चिंता, अपनी चिंता को दूर करें या समाप्त करें, ये माय जॉब। अपनी चिंता को दूर करो या तो समाप्त करो। पिछले महीने कहीं पे लॉस हो गया था, इस चिंता को दूर कर दो। विश्वास, बिलीव आपको करना पड़ेगा अपने अपलाइन के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने ऊपर। तब जाके आप यहाँ पे बड़ा पैसा बना सकते हो। आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है, पैसे के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। इस मनी अफर्मेशन के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। इस पूरे सिस्टम के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपके मैनेजमेंट के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा। आपके अपलाइन के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ पे बड़ा बन सकते हो। आप फैमिली के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। आपको मनी के ऊपर, एफर्मेशन के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा। एनीवन रेडी है बिलीव करने के लिए? एनीवन? अभी तक कौन जिंदा है, मैं देखता हूँ इस ट्रेनिंग में कौन लोग हैं। एनराइज करके अपने जिंदा होने का बता सकते हैं। मुझे CS सर, मैं अभी भी प्रोग्राम में जिंदा हूँ। बस मैं नहीं सुन रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ अपने दिल में, अपने जहन में डाल रहा हूँ। एनीवन? अगर आप भी मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं, अगर आप भी पैसा बनाना चाहते हैं, आप आज भी अगर पैसों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने काम को रफ्तार दीजिए, 2 गुना रफ्तार दीजिए, स्पीड दीजिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक कड़वा सच है, सक्सेस लव स्पीड। यस माय डियर, सक्सेस लव स्पीड। जो तेजी से आगे बढ़ेगा वही टॉप पे पहुंचेगा। हमको यहाँ से, अगर मान के चलिए 100 मीटर की दौड़ है, 10 लोग दौड़ रहे हैं, फर्स्ट होगा कोई एक, जो पहला डिसीजन लेगा, जो सबसे स्पीड भागेगा। तो ये इंडस्ट्री आपको वो सारा कुछ देने वाला है जो आप चाहते हैं। बस शर्त ये है, आपको स्पीड भागना पड़ेगा। मान के चलिए आप 1 साल में 10 लाख कमा रहे हो, और आप मान के चलिए 6 महीने में 10 लाख कमा रहे हो। डेफिनेटली 6 महीने वाला स्पीड रहेगा। 6 महीने वाले के पास ज्यादा सेविंग होगा। 6 महीने के वाले के पास उसका कॉन्फिडेंट बड़ा होगा। वो ज्यादा पैसों का मालिक होगा। वो आने वाले और 6 महीने में और बड़ा काम करेगा। तो इसलिए अपने काम को स्पीड दीजिए, अपने काम करने के तरीके को स्पीड करिए, जिससे आप आने वाले टाइम बड़ा पैसा बना सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सारे 25 लोगों को इस पूरे सेशन में बने रहने के लिए, इस पूरे सेशन को सुनने के लिए। आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जरूर से, ये मेरा एड्रेस रहा। आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। आने वाले टाइम पे ऐसे ही सेशंस आपको मिलने वाले हैं, ऐसे ही ट्रेनिंग फाइल्स आपको मिलने वाले हैं। और आने वाले टाइम पे मैं आशा करता हूँ आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा करेंगे।